Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to start the ball poem from the first flight. So students, basically ये जो poem है is about the small boy. There is a small boy in the poem जिसकी बॉल गुम गई है. Now वो बहुत ज़्यादा upset है इसकी वजह से and बॉल इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है बट फिर भी उसके लिए वो बॉल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो बॉल के साथ उसने अपना एंटायर चाइल्डहुड हम कह सकते हैं कि स्पेंड किया है. इन द सिमिलर मैनर सी हम लोगों के पास भी ऐसा कोई फेवरेट टॉय होता है हमारा जिसके साथ हमने अपनी लाइफ का एक मेजर पार्ट शेयर किया है. नाउ जब वो टूट जाता है या जब वो गुम जाता है तो हम लोगों को एक सेंस ऑफ ग्रीफ महसूस होती है, दुख होता है, वी आर सैड. सो इन द सिमिलर मैनर द बॉय, उसका भी ये बॉल जो है इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. उसने अपने बहुत सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ क्रिएट की है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ वो बॉल उससे गुम जाती है, मतलब बॉल चली जाती है एंड ही इज़ एक्सपीरियंसिंग द ग्रीफ. नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि पोएट इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, पोएट इससे क्या लाइफ लॉन्ग लेसन हमको देना चाहते हैं. बिकॉज हमने देखा है दैट जितनी भी पोएम्स होती है वो सब कुछ ना कुछ मीनिंग के साथ ही आती है. गेटिंग सो यहाँ पर ये बॉल पोएम के लिए हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द थिंग दैट पोएट वांट्स टू टेल अस. वो बॉय के थ्रू एंड बॉय का जो फेवरेट टॉय है बॉल के थ्रू हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. Now first four line में पोएट ने जो देखा है वो बता रहे हैं हमें. ही सेइंग कि अब वो बच्चा क्या करने वाला है जिसकी बॉल गुम गई है. क्या बोल रहे हैं वो कि what the boy is now who has lost his ball, what is he to do? What is the poet saying? Is saying that कि अब जो बच्चा जिसकी बॉल गुम गई है वो क्या करने वाला है. What is he going to do? Now the poet is saying, I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. Now what is said over here कि मैंने बॉल को जाते हुए देखा अपने सामने. गेटिंग मतलब अपने सामने वो बॉल जा रही थी मेरीली बाउंसिंग. नाउ बॉल तो नॉन लिविंग है, उसको पता नहीं है ना कि वो अपने ओनर से दूर हो रही है. तो बॉल तो जैसे उसका नेचर है जंप करके जाना, वैसे ही बॉल जंप करते हुए नीचे स्ट्रीट्स के नीचे जाती जा रही है एंड फाइनली अब वो कहाँ पर चली गई है, इट इज़ इन दी वाटर. समझे यहाँ पर क्या हुआ है. मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि देर इज़ अ बॉय जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था एंड सडनली समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से उसके हाथ से बॉल छूट गई एंड धीरे धीरे करके वो बॉल जो है वो स्ट्रीट्स के नीचे स्ट्रीट्स पर जा रही है एंड देन फाइनली कहाँ पर चली जाती है, स्ट्रीट के आसपास कोई वाटर बॉडी होगा उस वाटर बॉडी के अंदर वो बॉल चली जाती है. सो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि जो बॉय जिसकी वो बॉल थी जो चली गई है अब वो क्या करेगा, वॉट इज़ ही गोइंग टू डू नाउ. ठीक है, तो ये हम लोगों को एग्जैक्ट सिचुएशन बताइए कि क्या हुआ है. नाउ लेट्स सी के पोएट क्या बोलना चाहते हैं आगे. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन. ऑल हिज यंग डेज वेंट इन द हर्बर वेयर हिज बॉल वेंट. अब क्या बोल रहा है यहाँ पे पोएट. द पोएट इज सेइंग कि देर आर अदर बॉल्स, मतलब वो ये भी बोल सकता है बॉय को कंसोल करने के लिए, बॉय को दिलासा देने के लिए कि टेंशन मत लो, और भी बहुत सारी बॉल्स प्रेजेंट है, वो ये बोल सकता है. लेकिन उन बॉल्स के साथ में, उस बॉल के साथ में जो बॉय है उसकी बहुत सारी मेमोरीज है. सो अगर पोएट ऐसा कहता है कि और भी बहुत सारी बॉल्स प्रेजेंट है तो वो बॉय को कंसोल करने वाला नहीं है. गेटिंग, जैसे हमारे कोई टॉय टूट जाए तो हम लोग ग्रीफ में आ जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं. देर आर मेनी टॉयज प्रेजेंट, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते बट फिर भी हमारे जो इमोशंस उसके साथ अटैच्ड होते हैं वो इमोशन, वो सेम इमोशन दूसरे किसी टॉय के साथ नहीं आते. सो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है
नो यूज टू से, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि देर आर अदर बॉल्स, ऐसा बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज ये लाइन बॉय को कंसोल नहीं करेगी. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा दुख के अंदर है अभी, वो बहुत ज़्यादा सैड है इस टाइम पर. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज विद द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. क्या बोल रहा है यहाँ पे पोएट? पोएट बोल रहा है दैट द बॉय इज़ लाइक, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो खड़ा हुआ है स्टिफली एक जगह पर, ही इज़ नॉट मूविंग. वो खाली क्या कर रहा है, वो बस बॉल को स्टेयर कर रहा है. वो बॉल को स्टेयर करते करते उसके दिमाग में क्या आ रहा है, द मेमोरीज ऑफ द यंग डे, मतलब उसका बचपन जो है वो उस बॉल के साथ गया है. और जैसे जैसे वो बॉल पानी के अंदर जाती जा रही है, वैसे वैसे उसका जो मेमोरीज है वो भी उस बॉल के साथ में जा रही है. एंड द बॉय इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in the world of possession. क्या बता रहा है यहाँ पे पोएट? पोएट क्या बोल रहा है? पोएट इज ऑल्सो स्टैंडिंग देयर. जहाँ पर बॉय है उसके आसपास ही कहीं पर पोएट खड़ा हुआ है. पोएट क्या बोल रहा है कि मैं जाकर बॉय के मतलब बॉय जो फेस कर रहा है उसमें इंटरफियर नहीं करूँगा. Getting what the poet is saying over here? The poet is saying कि I am not going to intrude on him, मतलब मैं जाकर उसको कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ. A dime another ball is worthless. Dime मतलब क्या होता है? 10 cents. जैसे अपने पैसाज होते हैं ना, वैसे ही USA का दिस इज़ द करेंसी. तो 10 cents मतलब बहुत ही चीप. दूसरा बॉल सिर्फ 10 cents का आएगा, लेकिन वो वर्थलेस है. वर्थलेस मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है. क्यों वैल्यू नहीं है? बिकॉज जो बॉल पानी के अंदर गया है उस बॉल के साथ वो चाइल्ड की मेमोरीज गई है. अगर नया बॉल आता है तो उस नए बॉल के साथ मेमोरीज वापस नहीं आएंगी. एंड फॉर दैट रीज़न, क्योंकि पोएट को पता था कि वो बच्चे को अब समझ में आ रहा है, ही इज़ अंडरस्टैंडिंग कि उसका बॉल इम्पॉर्टेंट है. सो इसीलिए पोएट ने क्या डिसाइड किया है, दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू इंट्रूड ऑन हिम. मतलब बॉय के थॉट्स में पोएट जाके इंटरफियर नहीं करेगा. नाउ व्हाट द पोएट थिंक्स, नाउ ही सेंसेस द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. मतलब यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चीज़ें समझ में आई है. गेटिंग? क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ लूज़ नहीं करते, जब तक वो चीज़ हमारे पास होती है, तब तक हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है. बट जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू भी समझ में आती है. एंड वी अंडरस्टैंड कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, हमें उसे संभालना चाहिए था. गेटिंग? सो यहाँ पे द पोएट इज सेइंग कि मैं बॉय के थॉट्स में जाके इंटरफियर नहीं करूँगा. क्यों इंटरफियर नहीं करूँगा? क्योंकि बॉय अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है. उसको लाइफ में पहला लॉस हुआ है एंड उस लॉस की वजह से ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. ठीक है, लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ओन करते हैं. ये तो छोटा बच्चा है इसलिए इसके पास सिर्फ बॉल थी, बट लाइफ में हम बहुत सी चीज़ें ओन करते हैं. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम उन सब चीज़ों का वैल्यू समझें, हम उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. वी शुड अंडरस्टैंड कि वो कितने वैल्यूएबल है. वी शुड अंडरस्टैंड कि उनको संभालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्लियर? सो यहाँ पे व्हाट द पोएट इज सेइंग कि मैं बॉय के थॉट्स में इंटरफेयर नहीं करूँगा. क्यों इंटरफेयर नहीं करूँगा? बिकॉज बॉय को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई है. People will take balls and balls will be lost always, little boy. And no one buy a ball back. Money is external. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? वो बॉय को मतलब दूर से, ही इज़ नॉट गोइंग टूवर्ड्स हिम, बट वो क्या बोल रहे हैं, दैट पीपल विल टेक बॉल एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. बॉल के लिए यहाँ पर कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम.
बॉल अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है, बॉल थिंग्स भी हो सकता है. सो यहाँ पर व्हाट द पोएट इज सेइंग, वो छोटे बच्चे को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि लाइफ में ये तो तुम्हारा पहला लॉस था, दिस वॉज द लाइक द स्मॉलेस्ट थिंग यू हैव लूज, लेकिन लाइफ में जब तुम आगे जाओगे तो पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है या आपकी जो चीज़ें हैं लोग आपसे छीन लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब या तो लोग आपसे आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी चीज़ें छीन लेंगे, या आप खुद उनको अचीव नहीं कर पाओगे. गेटिंग लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ हमेशा अपने पास नहीं रहती. सो वो बॉय को क्या बोल रहे हैं, दैट लाइफ में ये जो लॉस था ये सबसे पहला लॉस था, आगे चलकर ऐसा और भी बहुत कुछ होगा. या तो तुम्हारी वजह से कभी तुम्हारी कोई चीज़ छूट जाएगी, या फिर किसी दूसरे पर्सन की वजह से तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे दूर चली जाएगी. सो ये सब चीज़ें लाइफ के अंदर होने वाली है. सो ये बॉल के थ्रू क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, दैट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लॉस हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ दूसरे लोग ले लेते हैं हमसे, लाइफ में हमसे चीज़ें गुम जाती है, लोग चीज़ों को चुरा लेते हैं, ये सब चीज़ें होती रहती है. सो वॉट ही इज सेइंग टू द बॉय दैट दिस इज द फर्स्ट लॉस, ये पहला लॉस है, एक्सपीरियंस इट, ग्रो ओवर इट, मतलब इससे कुछ सीखो, बिकॉज आगे चलकर लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आने वाले हैं. बिकॉज हम सब ने ऐसी चीज़ें फेस की है, बहुत सी चीज़ें हमसे गुम जाती है, बहुत सी चीज़ें लोग हमसे ले लेते हैं. सो ये सब चीज़ें जो है वो लाइफ में होने वाली है, ये नॉर्मल लाइफ का पार्ट है. क्लियर. बॉय को क्यों ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज वो ये सब चीज़ें फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल. अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बॉल कोई खरीद नहीं सकता, इट इज़ वेरी मच ईजी टू बाय द बॉल, बहुत सस्ता आता है, मनी का मैटर ही नहीं है. लेकिन उस बॉल के साथ में जो अटैचमेंट्स होते हैं, जो मेमोरीज होते हैं, वो मेमोरीज, वो अटैचमेंट नए बॉल के साथ में नहीं आते. सो यहाँ पे बात पैसे की नहीं है, बात किसकी है, इट इज़ रिलेटेड टू द मेमोरीज. ठीक है. अब आगे वो क्या बता रहे हैं कि बॉय क्या सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट, दैट वो छोटी सी बॉल है, लेकिन वो बॉल के लॉस की वजह से जो बॉय है इज लर्निंग समथिंग. वो क्या लर्न कर रहा है, दैट बॉल उसके सामने से जा रही है, ही नोज इट, वो बॉल को घूर रहा है. ही ऑल्सो नोज इट कि वो बॉल को वापस लेकर नहीं आ सकता. मतलब धीरे धीरे करके ही इज़ लर्निंग कि लॉस क्या होता है, एक्सपीरियंस कर रहा है कि कोई चीज़ जब गुम जाती है, कोई चीज़ जब दूर चली जाती है तो उसका ग्रीफ क्या होता है, वो सब चीज़ें बॉय लर्न कर रहा है. व्हाट ही इज सेइंग, देखो, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. मतलब यहाँ पे what the poet is saying कि वो छोटा बच्चा जिसकी बॉल गुम गई है वो क्या कर रहा है, he is totally concentrating on the ball and धीरे धीरे करके he is learning. वो क्या लर्न कर रहा है, वो लर्न कर रहा है कि लॉस क्या होता है, वो लर्न कर रहा है कि जब कोई चीज़ गुम हो जाती है या जब कोई चीज़ दूर चली जाती है जिसको हम वापस नहीं लेकर आ सकते, उसका ग्रीफ क्या होता है, वो सब चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रहा है. ही इज़ लर्निंग कि कैसे लॉस होने के बाद भी वी हैव टू स्टैंड अप अगेन. कोई चीज़ गुम जाती है तो हम थोड़ी देर उसके लिए सैड होते हैं, बट बाद में वी हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ. तो वो छोटा बच्चा बॉल गुम जाने के बाद वही सब चीज़ें लर्न कर रहा है. ही इज़ लर्निंग कि कैसे लॉस को हैंडल करना है. ही इज़ लर्निंग कि कैसे मुझे वापस लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है. व्हाट द पोएट इज सेइंग कि ये जो लॉस है ये हर एक पर्सन को एक दिन समझना पड़ेगा. बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि लॉस होने के बाद हाउ वी हैव टू स्टैंड अप. मतलब व्हाट ही इज ट्राइंग टू से दैट एक चीज़ जाने से द लाइफ इज़ नॉट ओवर.
वी हैव टू ग्रीफ ओवर इट, मतलब थोड़ी देर हमें उसके लिए दुखी होते हैं, नेचुरल है वो, लेकिन बाद में वी हैव टू स्टैंड अप. हमें बाद में अंडरस्टैंड करना है दैट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें आगे और भी चीज़ें मिलेंगी जिसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में हैंडल करना है. सो यहाँ पे द पोएम इज़ कंप्लीटेड. सो पूरी पोएम में इन शॉर्ट वो बॉल के थ्रू पोएट हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं. पोएट हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं दैट लाइफ में ऐसा बहुत बार होगा कि हमारी जो फेवरेट, हमारी जो लवेबल चीज़ है वो हमसे दूर चली जाएगी, वो हमारे सामने हमसे दूर जा रही होगी, बट हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ दुख में रहेंगे, हम सिर्फ सैड होंगे उसके ऊपर. सो यहाँ पे पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लाइफ में ये सब नॉर्मल कोर्स है, ये सब चीज़ें रेगुलर लाइफ का पार्ट है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. वो दुख को एक्सपीरियंस करना है आपको, एंड देन उसके बाद यू हैव टू लर्न कि कोई भी चीज़ लॉस होने के बाद आपको वापस कैसे आगे बढ़ना है. सो दिस वॉज द पोएम. थैंक यू स्टूडेंट्स.